हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेटरी मेथड फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग एल्कीन एंड एल्काइन। और स्पेशली एल्कीन एल्काइन का और भी मेथड है जिससे हम एल्काइन को यूज़ करके बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बट हियर टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो हम केवल डिस्कस करेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन टू मेक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एल्कीन से या एल्काइन से कैसे आप ओजोनोलिसिस करवा के बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। शुरू करें, एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद द CH2 डबल बॉन्ड CH2. Okay, it is a simple alkene and this is we are going to break in the presence of ozone. So this is we are going to break in the presence of ozone. Can you see what is ozone? All of us know that this is ozone. This is double bond here, oxygen here, and just because it is sharing its lone pair of electron, ये आपका पॉजिटिव रहता है and this becomes negative. और this structure remains in resonance with when this gives the electron to the central atom, ये हो जाता है, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, and what will happen, this acquires no charge and this will acquire positive charge. तो ultimately this is now satisfied. ये ऑक्सीजन माइनस रहता है, ये प्लस रहता है। तो एक्चुअली ओजोन इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये ओजोन विल हेल्प दिस टू ब्रेक दिस बॉन्ड। क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा दिस वे बाय द मूवमेंट ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन टू द ईदर ऑफ द कार्बन। हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं किस तरफ, बट किसी तरफ तो जाएगा, डजेंट मैटर इन दिस केस, क्योंकि दोनों तरफ आपके ऑक्सीजन ही अटैच होने वाली हैं। तो हम करने वाले हैं इस ओजोन को यूज़ टू ब्रेक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो लेट्स सी क्या होगा इन द फर्स्ट स्टेप। चेक दिस आउट। इफ़ दिस कार्बन दिस बॉन्ड ना पाई बॉन्ड अगर ये यहाँ शिफ्ट होता है तो दिस विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, बोथ द पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा वो। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो प्लस वाला ऑक्सीजन है ना, ये जाएगा नेगेटिव वाले पर, और ये जो माइनस वाला ऑक्सीजन है दिस विल मूव टू द कार्बन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो लगा के देखें, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड इज लेफ्ट आउट हियर ओनली, क्योंकि एक बॉन्ड आपका टूट चुका है। नाउ लेट्स सी, माइनस वाला ऑक्सीजन प्लस पे लगा दो, ठीक है, प्लस वाला ऑक्सीजन माइनस पे लगा दिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट, वन ऑक्सीजन इन बिटवीन। नाउ दे आर सेटिस्फाइड एंड जस्ट दिस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड मोनो ओजोनाइट. So this is the structure formed called mono-ozonide. But problem is that there are double like आपका देख सकते हो यहाँ पे peroxide वाला bond आपको काफ़ी दिख रहा है ना. This is why this structure is not very satisfied. और ये खुद को rearrange करता है to form another structure called ozonide, जिसके लिए you need to break the bond between carbon and carbon. ये देखिए मैं ऐसे बना देती हूँ. So look at this. This bond will be broken down and the arrangement will be like oxygen, oxygen, oxygen. So now 3 of the oxygen are arranged this way and this is called ozonide. So इस ओजोन की रिएक्शन से there it's formation of ozonide. But now what we have to do, we have to break it, क्योंकि आपका रिएक्शन क्या है, ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस. ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकिंग. क्या करना है आप, नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ब्रेक इट. अब ब्रेकिंग में यहाँ पे हमें लाइसिस करनी है, तो हम कौन सी ब्रेकिंग कर रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. मतलब आप इसमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते हैं, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट. तो मैं अभी यहाँ पे दोनों कंडीशंस दिखा रही हूँ, वेदर व्हाट काइंड ऑफ ओजोनोलाइसिस वी आर डूइंग. देखिए अब ये जो आपको मिला है इसको आप ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक. आप जिंक लीजिए. जिंक इज गोइंग टू वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, जिंक इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर. होता क्या है वो देखते हैं पहले. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज गोइंग टू ब्रेक लाइक, ये बॉन्ड आपको बीच वाला, ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है ना, इसको आपको अलग छोड़ना है और ये आपके 2 प्रोडक्ट मिलेंगे. चेक दिस आउट. क्या है ये, CH2O and CH2O means you are going to get 2 molecules of CH2O. और जो ये water है this is going to convert into H2O2. Now here the problem starts.
बिकॉज दिस H2O2 इज़ अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। अब इन केस अगर एल्डिहाइड हुआ तो इजीली इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। तो ये जो H2O2 है, दिस बिकॉज ऑफ बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट कैन ऑक्सीडाइज दिस CH2O विच इज़ एन एल्डिहाइड इनटू एसिड। तो ये अगर आपने यहाँ पे जिंक नहीं लिया होगा, अभी तक हमारा जिंक का रोल शो ही नहीं हुआ, जिंक अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये जिंक की एब्सेंस में ये H2O2 विल ऑक्सीडाइज दिस CH2O, और जब CH2O यानी आपका फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना देगा, HCOOH। तो अगर आप जिंक नहीं लेते हैं, इन दैट केस योर प्रोडक्ट विल बी HCOOH, और उस केस में मैं इस रिडक्शन को बोलूँगी उस केस में मैं इस ओजोनोलिसिस को बोलूँगी oxidative ozonolysis, because you are going to get acid by the oxidation of H2O2 which is formed during the reaction. ठीक, अब हमें क्या करना है, हम कर रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि आपको रिएक्शन यहाँ रोकनी है। यू डोंट वांट दैट एसिड एज अ प्रोडक्ट, इजंट इट। तो आपको चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन। अभी हमने कीटोन बनाया नहीं है, लेट इट बी देयर। तो आपको यहाँ पे इस रिएक्शन को रोकना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ से रिमूव करना होगा, एंड दैट सेक वी आर टेकिंग व्हाट, जिंक, विच इज़ वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आप चाहें तो जिंक की जगह एक और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डाईमिथाइल सल्फाइड। मतलब हम कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, यू कैन टेक जिंक और वाटर का कॉम्बिनेशन, और यू कैन टेक Me2S and water का combination. This is what, dimethyl sulfide. Both of them work as a reducing agent. कैसे काम करेंगे, let's see. अब आपका ये क्या बन गया, यहाँ पे H2O2 बन गया है, आपको इसे ख़त्म करना है, that is why you are using this zinc. क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा, and it will form water. If you are using this dimethyl sulfide, then what? This is also going to react with H2O2 and it is going to make water. Oxygen it is going to take with it, and this way, Me, sulfur, MEO, double bond O. Do you know what the name of this compound? This is dimethyl sulfoxide, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं बाय द नेम DMSO. इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट. इट इज़ अ polar aprotic solvent which is used in making of in the completion of many of the reaction. तो ये है आपका DMSO which is a very good solvent, पोलर बट एप्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है, तो इन दोनों का रोल क्या रहा, इन दोनों का रोल ये रहा कि दे आर गोइंग टू रिमूव दिस H2O2 फ्रॉम द रिएक्शन, सो दैट आपका रिएक्शन में H2O2 ना होगा और ना ही ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा इनटू HCOH. अब बिकॉज आई हैव रिटन देयर जिंक ना, मैंने जिंक लिख रखा है, तो इसके प्रोडक्ट में आपको H2O2 HCOH लिखना ही नहीं है. ओके, सो व्हाट विल बी अ प्रोडक्ट, दिस विल बी अ प्रोडक्ट. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़, आप H2O2 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस विल बी अ प्रोडक्ट और वाटर आपका रिमूव हो जाएगा. तो दिस इज़ व्हाट फॉर्म्ड हियर आफ्टर द ओजोनोलिसिस ऑफ जिंक. इज इट क्लियर, इजंट इट सिंपल? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ओजोनोलिसिस करके देखते हैं. ठीक है. तो क्योंकि आपने इस रिएक्शन में रिडक्शन किया है ना, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. ठीक है. दिस टाइम आई एम टेकिंग व्हाट, लुक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3. ओके, सो नाउ दिस इज द न्यू कंपाउंड एंड यू आर गोइंग टू डू ओजोनोलिसिस. तो मैं लिख रही हूँ फर्स्ट स्टेप में ओजोन, एंड इन सेकेंड स्टेप आई एम राइटिंग डाउन व्हाट. चलो सेकेंड स्टेप बाद में करते हैं. ठीक है. ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, दिस विल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, या मैं कहूँ ओजोन से पहले ओजोनाइड बनाएगा ना. तो पहले ओजोनाइड बनाते में क्या करना है हमें, वन ऑक्सीजन विल कलेक्ट विथ वन कार्बन, वन अदर ऑक्सीजन विल कलेक्ट विथ अनदर कार्बन. तो बस हमें क्या करना है, CH3 CH. लव लुक एट दिस, एक बॉन्ड तोड़िए. ओके, एक्चुअली इसमें दोनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे बिकॉज बोथ द ऑक्सीजन आर गोइंग टू कनेक्ट विद द टू अदर कार्बन एटम, है ना. तो देखिए, दिस वे एंड दिस वे, कार्बन कार्बन, नाउ ऑक्सीजन ऑक्सीजन. नाउ C is connected with CH3 and CH3. तो C is connected with CH3
एंड CH3. सो लुक एट द कनेक्शंस. ये यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये कार्बन, इनके दोनों बॉन्ड आपने तोड़े, उसकी जगह आपने क्या लगाया, एक तरफ दिस ऑक्सीजन, एक तरफ दिस ऑक्सीजन. ठीक है. नाउ व्हाट, नाउ इट इज़ गोइंग टू ब्रेक. अब हुई ओजोनोलाइसिस स्टार्ट. ओजोनॉइड, क्या बना, ओजोनॉइड, ओजोनाइट, NIDE. Ozonide will break like this, leaving this oxygen apart. ये जो ऑक्सीजन छूट जाएगी, जिसको कौन लेने वाला है, वाटर. दिस वाटर इज गोइंग टू टेक दिस ऑक्सीजन और निकलने वाला है H2O2 एंड दीज टू विल बी द प्रोडक्ट. ये देखिए क्या बना, CH3CHO प्लस CH3CO. तो ये बना आपका CH3CO. आप टू मेक इट सेटिस्फाइड C डबल बॉन्ड O. तो आपको मिला एक aldehyde, another one is ketone. And just because you are using here zinc or dimethyl sulfide, this zinc is going to stop this reaction at the aldehydic और ketonic step. अच्छा, सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आपका कीटोन ही बन रहा है तो आप जिंक लीजिए या मत लीजिए, क्योंकि कीटोन्स आपके फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली नहीं शो करते. तो इन केस ऑफ कीटोन, अगर आपका ये कीटोन बन रहा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जिंक नहीं लिया है ना, तो क्या होगा, H2O2 आपका क्या है, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करेगा इनटू CH3COOH. ठीक है, बट इसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. इसका मतलब है वी विल गेट टू प्रोडक्ट्स इन दैट केस. कौन कौन सा, एक तो मिलेगा CH3COH, वन प्रोडक्ट, एंड सेकंड प्रोडक्ट विल बी CH3CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि एसीटोन. तो आपको इस केस में दो प्रोडक्ट मिलेंगे. अगर आप जिंक यूज़ करते हैं देन व्हाट, देन दिस इज़ नॉट सपोज टू गेट ऑक्सीडाइज इनटू CH3COH, यानी कि आपका एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि अब ये हो गया रिडक्टिव ऑक्सीडेशन. हमें वही चाहिए था ना, इसीलिए तो वी आर डूइंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक. तो दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक. ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट ये और सेकंड प्रोडक्ट इज दिस. ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, वेदर इट इज रिडक्टिव ऑक्सीडेशन और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जिंक क्योंकि कीटोन आपके कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, तो दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू द एसिड, लेकिन इन द हार्श सर्कमस्टांसेस. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में विद द वेरी वीक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे. ठीक है, अब एक लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ द एल्काइन, यूजिंग द एल्काइन. ठीक है, शुरू करते हैं. तो हियर आई एम टेकिंग C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे भी मैं CH3 ले लेती हूँ. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक इट इन द प्रेजेंस ऑफ, आई एम गोइंग टू मेक ओजोनाइड फर्स्ट. तो ओजोनाइड के लिए आपको दो बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ेंगे दो और एक तरफ दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा. तो लेट्स मेक इट CH3CCH3. आई मेड इट दिस वे सिंपली, है ना. अब मुझे दो बॉन्ड तोड़ने हैं, एक बॉन्ड तो अभी भी रहेगा. ठीक, अब क्या, अब आपका ओजोनाइड का प्रिपरेशन डन है. ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्म. नाउ व्हाट विल हैपन, योर दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन. ठीक है, और उसको कौन लेके जाएगा, वाटर, टू मेक इट H2O2. और साथ में क्योंकि अब ये बॉन्ड टूट गया, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विद, चेक करते हैं. CH3C, चेक करिए, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड O एंड देन C सिंगल बॉन्ड O एंड देन CH3. अब चेक करिए, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड जस्ट बिकॉज दिस कार्बन, दीज टू कार्बन्स आर नॉट हैविंग देयर कंप्लीट ऑक्टेट. तो इसलिए ये वाला बॉन्ड विल बी शिफ्टेड, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विल बी दिस वे. तो इस तरीके से इट इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई इट सेल्फ एंड इट इज़ व्हाट, कीटोन. एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट, देयर आर टू कीटोनिक ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं डाई कीटोन्स. तो डाई कीटोन्स आर फॉर्म्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस. तो एल्काइंस से आपको डाई कीटोन्स मिलेंगे. एंड द गुड थिंग इज डाई कीटोन्स को आप जिंक की प्रेजेंस में, जब अभी मैंने बोला था कि कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, बट दीज डाई कीटोन्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड. लेकिन जब एसिड में टूटेंगे तो पता है कैसे टूटेंगे, दे आर गोइंग टू ब्रेक लाइक U, और ये टूटेंगे इनटू CH3COOH प्लस CH3COOH, यानी आपको U बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे OH लगाना है और यहाँ पे OH लगाना है. मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 जो तो बना हुआ है आपका, इस H2O2 की प्रेजेंस में ये दोनों टूट जाएंगे अगर आपने जिंक नहीं लिया तो. अदरवाइज इफ देयर इज अ जिंक, तो रिएक्शन विल मेक यू दिस विल नॉट बी हैपनिंग, ये नहीं होगा, है ना. यानी आपको मिलेगा डाई कीटोन. अदरवाइज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं
zinc and water, then this is going to make two of the acid called acetic acid. This way you are going to give the reductive oxidation or oxidative oxidation where you are not having any, यहाँ पे तो जिंक था ना, तो हाँ यहाँ पे जिंक नहीं लेंगे, ठीक है। तो जिंक की प्रेजेंस में इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज बिकॉज जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर, और जिंक के एब्सेंस में इट विल ऑक्सीडाइज, हालांकि इट इज़ अ कीटोन बट इट इज़ अ डाई कीटोन, तो डाई कीटोन्स कैन फर्दर गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड्स बट इट विल गिव यू द ब्रेक, लाइक यू विल ब्रेक इट फ्रॉम हियर एंड you will get the HOH and OH to both the side, you will get CH3COOH दिस साइड एंड दिस साइड। अब प्रोडक्ट्स आपके डिपेंड करेंगे कि व्हाट यू आर टेकिंग एट द स्टार्टिंग, आपका यहाँ क्या लगा है, यहाँ क्या लगा है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द प्रोडक्ट्स, बट अल्टीमेटली यू विल गेट द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स विल बी ऑक्सीडाइज बट कीटोन्स विल नॉट बी ऑक्सीडाइज टू गिव यू द प्रोडक्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए, चलिए इस बार हम लोग लेते हैं एसिटिलीन। check this is your acetylene. I'm going to take ozone, and in the second step I'm going to take water in the presence of zinc, ठीक है। तो if in the presence of zinc it is a reductive ozonolysis और हमें मिलने वाले हैं एल्डिहाइड या कीटोन डिपेंडिंग ऑन कि मैंने यहाँ क्या लिया है। आई हैव टेकन दिस कंपाउंड हियर, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 ब्यूट 2-ine, तो दिस इज ब्यूट 2-ine। in this case I am taking what, ethyne या acetylene, तो this acetylene I am taking, तो I will be getting the different products। I am taking but 2-ine, तो मुझे अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। So it actually depends कि आप यहाँ पे what you are taking as a reactant so that it is going to split into the two molecules whether they are aldehyde or ketone, it will depend on कि आपने यहाँ क्या लिया है, ठीक है। तो let's do it। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपका बनेगा ओजोनाइट, तो मैं लेट्स मेक इट CH सिंगल बॉन्ड विल लेफ्ट आउट, दो बॉन्ड टूटेंगे क्योंकि दो बॉन्ड टूट के आपके ऑक्सीजन जुड़ने वाले हैं विद द कार्बन एंड दिस वे, ठीक है। दिस इज CH। अब जब टूटेगा तो क्या टूटेगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन टू गिव यू व्हाट, ये आपका शिफ्ट होगा टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन और अल्टीमेटली आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, a very common compound called glyoxal। so this way you are getting the glyoxal, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये है आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव में यू आर नॉट सपोज टू मेक द एल्डिहाइड, अगर यहाँ पे आप जिंक लगाना भूल जाते हैं इट मीन्स आपके प्रोडक्ट में क्या आने वाले हैं, एल्डिहाइड की जगह एसिड्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द जिंक। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक, इट इज़ वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यू कैन टेक अनदर थिंग ऑल्सो, कौन सी चीज़ और ले सकते हैं हम, आप ले सकते हैं जिंक के साथ डाईमिथाइल सल्फर। डाईमिथाइल सल्फर का क्या रोल रहेगा, वो बन जाएगा डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड और किसको, वाटर को H2O को रिड्यूस कर देगा इनटू वाटर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और चीज़ देखते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन एल्कीन। दिस एल्कीन यू आर सपोज टू डू द ओजोनोलाइसिस एंड यू आर गोइंग टू राइट डाउन द प्रोडक्ट। इन बिटवीन आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके अपने प्रोडक्ट को चेक कीजिएगा। आई एम डूइंग इट, मैं कर रही हूँ आपके साथ साथ बिकॉज इट्स अ वीडियो लेक्चर, तो आप लोग पॉज कीजिए एंड गेट द आंसर। वंस यू गेट द आंसर प्लीज़ राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड देन प्रोसीड फॉर नोइंग द आंसर, बट आई एम सॉल्विंग इट हियर, यू जस्ट पॉज मी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। द प्रोडक्ट कंपाउंड इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड C double bond CH2CH3, okay, this is what we have now, CH and CH। चेक करिए डबल बॉन्ड CH3 ठीक है। नाउ दिस इज डन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड एंड यू हैव टू राइट डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ओजोनोलाइसिस। तो लेट्स सी, पॉज कीजिए मुझे, मैं तब तक सॉल्व करती हूँ, ठीक है। So the first step is you are going to deal it with ozone. So the ozone is CH3 CH3 double bond breaks, तो मुझे यहाँ से ब्रेक करना है ना, तो आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विथ ऑक्सीजन, दिस इज बॉन्ड ब्रोकन, नाउ देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइट, आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विथ दिस C and
Further, it is going to again break down to give you what? CH2CH3. ओके, अब ये बॉन्ड फिर से टूटा और यहाँ पे भी ओजोनाइट is created. Okay, now I have to make breaking. I have to do the breaking of bonds in the presence of H2O and zinc. Okay, तो I am doing what? यहाँ से मैं ऐसे break करने वाली हूँ and this is done and this is done this way and this way. So what I am going to get is, check this. Here is my first product. ये रहा, ठीक है. तो ये है आपका CH3 connected with C, CH3 and C connected with O, double bond O plus. यहाँ पे लेती हूँ पहले ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट. सो दिस इज CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO. क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल, isn't it? ये क्या है? प्रोपेनोन. ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट? C. यहाँ पे मैंने H लगाना भूल गई हूँ ना, तो यहाँ पे H लगेगा पहले. H एंड H. ये बना आपका CHO, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड O. सो वी विल बी गेटिंग 3 प्रोडक्ट्स. आपके जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे ना डबल बॉन्ड, एवरी लाइक द ओजोन कंजप्शन विल बी अकॉर्डिंगली देयर. यानी कि जहाँ जहाँ आपके डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ आपका ओजोनाइड का प्रिपरेशन होगा एंड देन बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन दिस वे. अब आप देख रहे हो यहाँ पे देयर इज़ अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ग्लाइक्सोल बन रहा है ना? क्या बना यहाँ पे? ग्लाइऑक्सल. Okay, so we get 3 products here because we have used here zinc and water. We are getting these product. In case अगर मैं जिंक को यूज़ नहीं करती तो मुझे क्या मिलता? ये कीटोन तो वुड बी अ प्रोडक्ट, बनता ही बनता. ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू COOH and COOH. We know this thing, it is oxalic acid, and this would have converted into CH3 CH2 COOH, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड. तो आई होप यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिडक्टिव ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन. तो मैंने यहाँ एक टर्म यूज़ किया कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन, सॉरी ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस, इट इज़ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस. दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, जहाँ पर आपका कीटोन तो नहीं ऑक्सीडाइज होगा ना, क्योंकि कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये आपके दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. ये आपका रिडक्टिव ऑक्सीडेशन है. तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि यही है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्टिव ozonolysis. I hope this video will help you to understand the ozonolysis of alkene to make the aldehyde and ketone. If you like this video, please hit the like button, share it and please subscribe to my channel. Thank you very much.